सिंह, श्री संदीप सिंह। क्षेत्र से आता हूँ जी, अब आते हैं। मेरा लगभग क्षेत्र पहाड़ी एरिया के पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। वहाँ पर चूंकि माइंस का काम बड़े पैमाने पर होता है और माइंस में आजकल पत्थर तोड़ने के लिए बड़े बड़ी ब्लास्टिंगों का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहाड़ से बचे हुए गांव हैं और उनके बगल जो पहाड़ हैं, ब्लास्टिंग की वजह से लोगों की दीवारें गिर जाती हैं। जो लोगों ने पानी का थोड़ा मोड़ा इंतजाम कर रखा है, अपने निजी साधनों से बोरिंग का इंतजाम कर रखा है, वो बोरिंग ब्लास्ट हो जाते हैं। इतना तक कि जितना बड़े पैमाने पर डस्ट हो रहा है कि टीबी और कैंसर की बीमारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। और हम लोग चूंकि वहाँ का विधायक होने के नाते प्रतिदिन कम से कम 20-25 लोगों से मुलाकात होती है जिनका दर्द टीबी और कैंसर का रहता है और पूरा का पूरा परिवार कैंसर से पीड़ित है और कैंसर की वजह से दम तोड़ देता है। तो मैंने इसी पर एक प्रश्न लगाया था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार का जो जवाब आया जी नहीं का बहुत दुखद है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके संरक्षण में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ये जो डस्ट उड़ रही है या जो कृषि जो बड़े बड़े ब्लास्टिंग हो रही है उसको डस्ट को रोकने के लिए सरकार उस पर कोई पुनर्विचार करेगी कि नहीं करेगी। दूसरा, अगर जो डस्ट की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर और टीबी जैसी बीमारी, क्या उस विशेष इलाके में, चूंकि उस पहाड़ से जो लोग माइंस का काम करते हैं सरकार को एक अतिरिक्त पैसा भी सरकार को देने का काम करते हैं, वो बहुत लंबी अमाउंट होती है जो मेरे विधानसभा से बहुत बड़े पैमाने पर सरकार खजाने में आता है। क्या सरकार उस पैसे से उस इलाके में टीबी और कैंसर का कोई विशेष अस्पताल बना करके कोई विशेष पैकेज दे करके उन लोगों का इलाज कराने का प्रयास करेगी? उनके लिए पानी की सुविधा, चूंकि उनके यहाँ जो टंकी वाली सुविधा है वो अभी हमारे यहाँ लागू नहीं हो पाया है, तो लोगों को मजबूरी में, चूंकि छोटे छोटे काश्तकार भी हैं, गांव छोड़ करके भागने के लिए, निकलने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो क्या सरकार उनके रहने का, उनके पानी पीने का और उनके इलाज का कोई बेहतर इंतजाम करेगी? दूसरा, चूंकि मेरे विधानसभा में 2 इलाका विशेष है, एक मेजा ब्लॉक में भटौती आता है, दूसरा मांडा में बंगलिया आता है। वहां पर लोग पहुंचते हैं और प्लास्टिंग शुरू कर देते हैं। जब गांव के लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आप ब्लास्टिंग क्यों कर रहे हो, तो लोग कहते हैं यहाँ पर मेरा पट्टा हो गया है। मैं जानना चाहता हूं सरकार के आपके माध्यम से सरकार से कि जो प्लास्टिक पट्टे हुए हैं उनका पूरी तरह से चिन्हीकरण करा करके सरकार उन्हीं के अंदर ब्लास्टिंग करा रही है। चतुर्वेदी जी, आपकी आवाज आ रही है पीछे, क्योंकि आपके पीछे माइक है ना। चतुर्वेदी जी, आपके एकदम पीछे माइक है, इसलिए उन्हीं जगहों पर ब्लास्टिंग करा रही है। या जहां पर खाली जगह लोग पा रहे हैं वहीं पर पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग करके पत्थर निकालने लगते हैं। अवैध गोरख धंधा बड़े पैमाने पर हमारे उस इलाके में चल रहा है। दूसरा, लगातार सरकार डस्ट रोकने के लिए क्रेशरों को प्रयास किया जा रहा है कि उच्चीकरण के क्रेशर लगे, लेकिन जो वही डंडा मार क्रेशर लोग लगाए हैं उससे बड़ी बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन जगहों को चिन्हित करा करके विशेष जगहों पर ही खनन कराया जाएगा, या जिन्होंने गलत जगहों पर खनन किया हमारे भटौती और बंगलिया में उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कराई जाएगी, अथवा जो क्रेशर गलत लगे हैं, जो मानक के नहीं हैं, उन क्रेशरों को बंद करा करके नए उच्चीकरण के क्रेशर लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार इस पर विचार करेगी कि नहीं करेगी? तो कब तक, उसके लिए कुछ समय निर्धारित कराने का करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय मंत्री जी।